साथियों, आज मुझे ये कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं है कि आज पूरे देश के अंदर एक इतनी होनहार मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार ही नहीं, घिनौने तरीके से जो सामूहिक बलात्कार की जो खबरें आ रही हैं और मेरे चिकित्सा जगत से के युवा जो भविष्य के हमारे भगवान हैं उनको आज हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार ने भी उनकी समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए और केंद्र सरकार ने भी उनकी समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए और उनकी बहनों की जो जायज़ मांगे हैं वो एक पश्चिमी बंगाल कोलकाता का मैटर ही नहीं, आप चाहे उत्तराखंड के अंदर उस मैटर को देख लीजिए, चाहे कहीं और देख लीजिए। तो मैं केंद्र सरकार से भी आज तर्क वितर्क के माध्यम से एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस टाइप के मैटर पे ऐसा एक स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए ताकि कोई भी आगे से ऐसा गुनाह करने की सोच भी ना सके और इस गुनाह को सीबीआई के पास जो ये केस गया है, सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर भी प्रेशर बनाकर जितनी जल्दी हो सके इसके गुनाहगारों को कम से कम फांसी की सज़ा कम से कम दी जाए और उस बहन को जिसके साथ रेप हुआ, मर्डर हुआ, इतने घिनौने तरीके से उसके साथ अत्याचार हुआ, उस बहन के अगर हम न्याय की बात करते हैं तो उन दरिंदों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए और उन दरिंदों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी वैसी सज़ा देनी चाहिए जो हमारे कानून के अनुरूप मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकती है, ताकि कोई और क्रिमिनल टाइप का अपराधी आगे से इस टाइप की घटना को अंजाम ना देने का प्रयास करे। और मैं खासकर केंद्र और प्रदेश सरकारों से भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब जब इस टाइप की घटनाएं होती हैं, एक बार तो सरकार एक्शन मोड में आती है, फिर सभी प्रकार के फैसले वो ढिलाई के स्तर पे आ जाते हैं। तो अब एक समय आ गया है, ऐसा एक सरकारों को प्रण लेना चाहिए कि इस टाइप के जो क्रिमिनल अत्याचार हैं, इस टाइप के जो घिनौने अत्याचार हैं, आप अपने दिल पे हाथ धर के देखिए, आपकी बहन बेटी या किसी हमारी बहन बेटी के साथ इस टाइप का अगर कोई हो जाए तो उनके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी, उनके रिश्तेदारों पे क्या बीतती होगी, उनके माँ बाप भाई बहन पे क्या बीतती होगी, आप ये स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो साथियों, आप भी अपने तरीके से सरकार और प्रशासन तक ये मांग पहुंचाएं और जो छात्र हमारे मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको रोज़ धरने पर बैठना पड़ रहा है, उनके कारण आम जनमानस को कितनी समस्याएं आ रही हैं, आप उन सब बातों को देखें, अति शीघ्र ही नहीं आज ही के दिन इस समस्या को आप सोल्व करवाइए और अगले 24 घंटे के अंदर कम से कम उन गुनहगारों को चिन्हित करके उनको उसी टाइप की सज़ा देने का आप फास्ट ट्रैक में डालो, चाहे 1-2 महीने के अंदर उनका फैसला आ जाए और कड़ी से कड़ी उनको सज़ा मिले। यही हमारी इस चैनल के माध्यम से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।